देख रहे मंचा न्यूज़ है। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। शाम की बड़ी खबरों के साथ ही आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बताते चले कि आज भारत के ओपनर यानी कि केएल राहुल का बर्थडे है। और आइए हम बात करते हैं केएल राहुल से लेकर कि आखिर उन्होंने इतनी कम उम्र में और साथ ही इतने कम दिनों में भारत के सबसे बड़े प्लेयर का तमगा अपने हाथों में कैसे ले लिया है। बताते चलो कि भारत के धाकड़ बल्लेबाज जिसने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की जोरदार शुरुआत की और सबको चौंका दिया, आज वह टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हो गए। इस साल T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर और बल्लेबाज और विकेट कीपर की भूमिका में भी नजर आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की। कर्नाटक का जबरदस्त क्रिकेटर आज 28 साल का हो गया है। बताते चलूं कि राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 में बेंगलुरु के मंब में हुआ था। केएल राहुल ने विदेशी धरती पर दिसंबर 2014 में क्रिकेट टेस्ट में पदार्पण किया था और अब तक कुल 36 टेस्ट मैचों में 4 शतक और 11 अर्धशतक के साथ 34.58 की औसत से 2006 रन बनाए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इतनी कम दिनों में ही भारत के सबसे बड़े प्लेयर का तमगा हाथ में लेने का सबसे बड़ा कारण है कि राहुल का टैलेंट। जिस तरह से राहुल ने टीम इंडिया के लिए पदार्पण किया था और फिर लगातार कई मैचों में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पारियां खेलकर अपने आप को साबित किया है। कई ऐसे मौके थे जहां पर राहुल ने भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो कई ऐसे पारियों में उन्होंने संकट मोचन की भूमिका भी निभाई। यानी कि कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से खेलने वाला राहुल आज भारत की सबसे प्रबल दावेदारी में सबसे आगे होता है। जहां एक तरफ बात की जाती है महेंद्र सिंह धोनी की, जो लगातार कई पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया टीम की हार के बाद से धोनी की टीम में वापसी संभव नहीं हो पाई है और फिर लगातार मौके दर मौके ऋषभ पंत को मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत फॉलोअप हुए हैं। तो इसके बाद से जो जिम्मेदारियां दी गई केएल राहुल के कंधों पे, तो केएल राहुल ने उसको बखूबी निभाया। बताते चलो कि लोकेश राहुल की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत विदेशी धरती पर 3 शतकों के साथ की। अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने सिडनी, कोलंबो और किंगस्टन में शतक जमाए। केएल राहुल का भारत की धरती पर पहला शतक दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। तब चेन्नई में वो महज 1 रन से अपना दोहरा शतक बनाने से चूक गए थे। 199 के निजी स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर जोस बटलर ने उन्हें लपक लिया था। केएल राहुल की आतिशी बल्लेबाजी यही नहीं रुकी। उन्होंने अगले साल यानी कि IPL 2018 में 14 गेंदों में 50 जड़ दिया, जो इस लीग में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जमाने का आज भी रिकॉर्ड है। राहुल ने किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए 8 अप्रैल 2018 को मोहाली में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ यह धमाका किया था। यानी कि कह सकते हैं कि जहां एक तरफ छोटे प्रारूप का बल्लेबाज कहीं ना कहीं जो ओपनिंग करता है और साथ ही भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छे बल्लेबाज के तौर पे जाना जाता है, उन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया और टेस्ट में एक टेस्ट बल्लेबाज का तमगा लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर IPL की ओर रुख किया और IPL में भी कम गेंदों पे अर्धशतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भी केएल राहुल के हाथ में है। यानी कि कह सकते हैं कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप, एक तरफ जहां टेस्ट, दूसरी तरफ जहां वनडे और T20, तीनों प्रारूप में एक बल्लेबाज को अपना स्थान बना पाना बहुत ही मुश्किल दिखने वाला इस घड़ी में राहुल ने तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो केएल राहुल ने डेब्यू वनडे में शतक जमाने वाले भारत के पहले और एकमात्र क्रिकेटर हैं। अब तक 15 बल्लेबाजों ने पदार्पण वनडे में शतक जमाया है और उनमें से भारत की ओर से एकमात्र सिर्फ केएल राहुल का नाम आता है। केएल राहुल ने 11 जून 2016 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, जहां बेंच स्ट्रेंथ की आजमाइश में 40 सालों के बाद पहली बार 2 नए सलामी बल्लेबाज टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग कर रहे थे। और इसी मैच में केएल राहुल ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी की और सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी ही नहीं, उन्होंने पदार्पण मैच में ही सेंचुरी जड़ दिया। यानी कि शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने जो किसी वनडे में भारत की तरफ से अब तक के इतिहास में सिर्फ पहला बल्लेबाज है जो अपने पदार्पण मैच में वनडे में शतक जड़ा है। वहीं अगर विश्व की बात करें तो उनका स्थान जो है 15 खिलाड़ियों में नाम आता है।